मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा ने एक बार फिर से बड़ा खेला कर दिया। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी बढ़ाकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया और दूसरी तरफ नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी गई। भाजपा का आला कमान भी बड़ा गजब है। 2 दिन से शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाकर माहौल बनाया गया। बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ने के बाद देश की जनता और शिवराज समर्थित विधायकों को लगा कि शायद अब वह वक्त आ गया है जब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अब शिवराज समर्थित विधायक भी भोपाल पहुंचने लगे थे, लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि नितिन नवीन को भाजपा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पहले तो सबको लगा कि शिवराज की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि शिवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि शिवराज को आतंकवादियों से खतरा था। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अब पार्टी धीरे धीरे किनारे कर रही है। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी ने इस तरह का मजाक किया हो। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, यह वही शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी क्रांतिकारी योजना लॉन्च कर 2023 में सरकार बनाई थी। यह वही शिवराज सिंह चौहान है जो 16 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, यह वही शिवराज सिंह चौहान है जिनका कद अब इतना बढ़ने लगा था कि गुजरात लॉबी को भी शिवराज सिंह चौहान से परेशानी होने लगी थी। पहली बार भाजपा ने 2023 में शिवराज सिंह चौहान के साथ धोखा किया था। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बाद में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाकर शांत कराया गया था और बाद में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के सपने भी दिखाए गए थे। शिवराज सिंह चौहान इस कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार इसलिए भी माने जा रहे थे क्योंकि संघ भी शिवराज सिंह चौहान की पैरवी कर रहा था, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को मालूम था कि अगर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर संघ भाजपा के अंदर हावी हो जाएगा। गुजरात लॉबी को यह मालूम था कि अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाती है तो फिर संघ बीजेपी को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा, और यही कारण है कि मोदी शाह की जोड़ी ने नितिन नवीन को इस कुर्सी पर बैठा दिया। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर जैसे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके नाम की भयंकर चर्चा हो रही थी, लेकिन भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको हैरान कर दिया। अपने ही नेताओं को किनारे करने और पर्क उतरने में भाजपा ने महारत हासिल कर रखी है। यह वही भाजपा है जिसने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को किनारे कर दिया, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह वही भाजपा है जिसने मुरली मनोहर जोशी जैसे धुरंधर नेताओं को भी साइडलाइन कर दिया, और यह वही भाजपा है जिसने मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड महिला नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की राजनीति खत्म कर दी। और तो और यह वही भाजपा है जो अब संघ की भी सगी नहीं है, जिसके दम पर और जिसके अनुशासन के कारण आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि गुजरात लॉबी पूरी बीजेपी को अपने इशारों पर चलाना चाहती है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई भी उनके फैसलों पर उंगली उठाए, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई उनसे सवाल जवाब करे, और यही कारण है कि गुजरात लॉबी संघ के इशारों पर काम करने वाले नेताओं को किनारे कर रही है और अपने हिसाब से नेताओं को सेट कर रही है। फिलहाल अब नितिन नवीन की बात करें तो कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वर्ष 2006 में पहली बार बिहार के पटना पश्चिम विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे और तब से लेकर अब तक विधायक बनते आए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से नितिन नवीन को भाजपा ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, इस फैसले ने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि नितिन नवीन से भी कई सीनियर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का ख्वाब सजाए बैठे थे, और माना जा रहा है कि जल्द ही नितिन नवीन को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान जरा भी खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे केंद्रीय कृषि मंत्री का पद भी शिवराज सिंह चौहान को रास नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार की डामाडोल होने की सबसे बड़ी वजह शिवराज समर्थित विधायक हैं, क्योंकि जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं तब से शिवराज समर्थित विधायकों ने मोहन को परेशान करना शुरू कर दिया है। शिवराज समर्थित ज्यादातर ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही सरकार को शर्मिंदा कर रहे हैं। कभी सरकार की कमियां गिनाने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी अधिकारियों का चरण बंधन करने लगते हैं। कोई अपनी जान को खतरा बता रहा है तो किसी को पुलिस परेशान कर रही है। कोई पद न मिलने से नाराज है तो किसी को अधिकारी कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का मोह भी मध्य प्रदेश से छूट नहीं रहा है। अब तक शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे,
लेकिन अब यह सपना भी चकनाचूर हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनने के कारण सबसे अधिक टेंशन में शिवराज समर्थित विधायक हैं, क्योंकि अनुशासनहीनता करने वाले ज्यादातर शिवराज समर्थित विधायकों को यह डर सता रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई दमदार पद नहीं मिलता है तो फिर उनका टिकट भी आगे जाकर संकट में आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद।